अमेरिका ने ईरान को 10 रोज के लिए जंगबंदी की पेशकश कर दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी। सालिसों ने दोनों ममालिक के दरमियान उबूरी मुआहदे की बहाली के लिए 10 रोजा जंगबंदी की तजवीज पेश की। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए एक आला ईरानी अहदेदार ने तस्दीक की है कि सालिसों की जानिब से ईरान को कशीदगी कम करने के लिए एक बाकायदा तजवीज मौसूल हुई है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक इस पेशकश में 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज दी गई है। सालिस ममालिक की जानिब से अमेरिका के साथ कशीदगी रोकने के लिए तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान की तस्दीक तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि तेहरान ने अज़्म जाहिर किया है कि वो मुल्क के खिलाफ अमरीकी इक़दामात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। सालिस ममालिक कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम के लिए सरगर्म कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तजावीज़ ईरान तक पहुँचाई हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज अमरीकी जारहियत के मिंबा के खिलाफ मजबूत और फैसलाकुन अंदाज में अपना जवाब जारी रखे हुए हैं। मुल्क का सिफारती निज़ाम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर आगाह है और उन्हें पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। एंडी बर्नहम ने बरतानवी बादशाह चार्ल्स से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने एंडी बर्नहम को वज़ीर आज़म के लिए बाज़ाब्ता दावत दी। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि ये मेरे लिए एक तारीख साज लम्हा है। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करूंगा। सियासतदानों को अपना मयार बुलंद करना होगा। नए चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला करेंगे। रवा साल के आखिर में 10 साल के लिए नया कौमी मनसूबा पेश करेंगे। बरतानिया में सनतों की बहाली के लिए काम करेंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग-ए-मील है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक़दार ने कहा कनाडा में मुतहरिक पाकिस्तानी बरादरी ताल्लुकात का अहम सुतून है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कनाडा की तिजारती हिकमत अमली में अहम शराकतदार है। मुलाकात में पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से हम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरहदी सलामती, बाहमी ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। ईरान को न धमकी दी जा सकती है न लालच। यूरेनियम अफजोदगी ईरान का नाकाबिल समझौता और कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। दुनिया को अब होर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत का एहसास हो चुका है। अमेरिका के ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों पर फिर हमले, एक शहरी के शहीद और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात। ईरानी हुकाम के मुताबिक मशरक़ी अज़रबैजान के दारुल हुकूमत तबरेज़ के जुनूब मगरबी इलाके को रात गए निशाना बनाया गया। मगरबी अज़रबैजान के शहर अरूमिया के करीब भी अमरीकी हमले की इतला। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में अब तक कम अज़ कम 50 अफराद शहीद और 500 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरान के पासदारान इनक़लाब के अमरीका के खिलाफ बड़े जवाबी हमले, खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमले। उर्दन के अल अज़रक़ इलाके में अमरीकी फ़ौज के बेस पर मौजूद 20 हैंगर्स तबाह। अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पासदारान इनक़लाब ने कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर भी हमले किए। अमरीकी रेडार सिस्टम, ड्रोन हैंगर और फौजी साजो सामान को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका का एक और फौजी शुमाली इराक में हलाक। अहलकार ईरानी ड्रोन के मलबे को नाकारा बनाते हुए मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज को जाए वक़्फ़ा से नामालूम इंसानी बाक़ियात भी मिली, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, बोले ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
हमास ने खलीलुल हय्या को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि डॉक्टर खलीलुल हय्या को तहरीक के सियासी दफ्तर का नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। हमास के मुताबिक डॉक्टर खलीलुल हय्या यहया सवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। खलीलुल हय्या गुज़िश्ता साल हमास के हम रहनुमाओं इस्माइल हानिया, यहया सवार और अस्करी कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ की शहादत के बाद तंजीम में नुमाया हैसियत इख्तियार कर गए थे। अवामी फलाह बहबूद और रोजगार के मौके पैदा करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वजारतों और इदारों को तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, उनकी मौजूदा पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाए अमल पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत के यौमिया तयन के लिए ओगरा को पॉलिसी गाइडलाइन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात इजाफे का इम्कान। नई पॉलिसी गाइडलाइन के तहत ओगरा नई कीमतों का ऐलान आज रात करेगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे की बिला तफरीक तरक्की यकीनी बना रही हैं। पंजाब का हर शहर तेजी से तरक्की कर रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सरकारी अस्पतालों में आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख घर दिए गए। सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मयार कायम किए। बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उन्हें जवाब दिया है। तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करते रहेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मीमन ने कहा कि तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कौन सा मनसूबा दिया जिस पर लोग फख्र कर सकें। अवामी खिदमत ही हमारी सियासत की पहचान है। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करेंगे। जो लोग फाइलों में तरक्की ढूंढते हैं वो सिंध आकर अमली काम भी देखें। स्पेन दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया। फैसला कुन मार्के में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। स्पेन की जानिब से मैच का वाहिद गोल फ्रान टोरेस ने किया। दोनों हाफ और इंजरी टाइम में मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में स्पेन ने गोल करके ट्रॉफी अपने नाम की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के कप्तान को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। स्पेन की जीत पर न्यूयॉर्क के स्टेडियम में जश्न का समा। तारीखी कामयाबी पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शायकीन भी झूम उठे। मैड्रिड में भी शानदार जश्न। शायकीन सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला किया। स्पेन की जीत पर गजा में भी जबरदस्त जश्न मनाया गया। लोग फलस्तीन और स्पेन के झंडे लिए नारे लगाते रहे, हल्ला गुल्ला भी करते रहे। अर्जेंटीना की शिकस्त पर ब्यूनस आयर्स में शायकीन अफसरदा हो गए। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट का अवार्ड जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल किए अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जस्टिन बीबर, मैडोना और BTS ग्रुप ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शकीरा ने अपनी आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज ने भी अख्तामी तकरीब में शिरकत की। कराची में नया नाजमाबाद से अगवा होने वाला बच्चा अजान घरों से बाजियाब। मंगूपीर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर ठट्ठा के करीब कार्रवाई करके मुग़्ज़ी बच्चे को बाजियाब करवाया। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे का सुराग लगाया। बाजियाब बच्चे को कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले किया जाएगा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी। IG सिंध जावेद आलम ऊढ़ो का SSP वेस्ट, SDPO, SHO थाना मंगूपीर और पुलिस टीम को तारीफी असनाद और CC फर्स्ट देने का ऐलान। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल वालिदैन को बच्चों से दूर करने लगा। अजान के अगवा में वालिदा की लापरवाही सामने आ गई। CCTV फुटेज भी देखा जा सकता है कि मां मोबाइल में महव थी। बच्चे को टॉफी भी मोबाइल देखते देखते खोल कर दी। बच्चे ने टॉफी ली और नंगे पैर चलता हुआ आगे बढ़ गया और वालिदा फोन में ही मगन रही। CCTV फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए।
कराची के इलाके लांढी कैदाबाद में 3 साल कुलसुम का कत्ल। वारदात में मकतूला की चची और उसका भाई मुलविस निकले। एतराफी जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बेदर्दी से कत्ल किया। लाश बोरी में डाल दी। मुलजिमा ने भाई नादिर को कहा, लाश ठिकाने लगा दो। बच्ची की टांगों पर कई निशानात भी मिले थे। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का केस। मुलजिम की शनाख्त परेड का अमल अडियाला जेल में मुकम्मल। चश्मदीद गवाहान की जानिब से मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नवाब शाह के करीब मालगाड़ी को हादसा। कराची से अप और डाउन ट्रैक मुकम्मल बंद। कराची से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी। कराची आने वाली ट्रेनें 15 से 20 घंटे की ताखीर का शिकार। रेलवे का मुसाफिर को मुकम्मल रिफंड्स देने का फैसला। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात समेत मुतादिद दुकानें सैलाब की जद में आ गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। नौशहरा और एबटाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गलिया, ठंडियानी, नथिया गली और डोंगा गली में मौसम सर्द। बालाकोट में मूसलाधार बारिश से जंगला, शवाल और बोली के बरसाती नालों में तोग़यानी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से सड़कें मुतासर। मर्दान में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी हो गई। NDMA का 23 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खदशा। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। कौमी स्क्वाड श्रीलंका रवाना। 1 रोज कोलंबो में क़याम के बाद 21 जुलाई की सुबह हम्बनटोटा रवाना होगा। वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई और 2 अगस्त को खेले जाएंगे।